नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की। उनके अशुभ प्रभावों को जानने समझने की कोशिश करेंगे और अगर आपकी कुंडली में ये अशुभ प्रभाव हैं तो उसे दूर करने के उपाय कौन से हो सकते हैं, ये भी जानेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अपने पूजा स्थान की रोज साफ सफाई करिए। सुबह उठ करके सबसे पहले आप अपने पूजा स्थान की साफ सफाई करें और फिर स्नान करके पूजा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में बीमारियां नहीं आएंगी और आपके जीवन में समृद्धि बढ़ेगी। घर की थॉरोली साफ सफाई रोज ना भी करें, लेकिन पूजा स्थान की अच्छी तरह से साफ सफाई रोज करने से लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात पंचांग की करेंगे। 3 अक्टूबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 3 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 6:32 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 9:34 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:27 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में बातचीत करने वाले हैं पंडित जी से। उनके अशुभ उपायों के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी शुभता यानी कि उनके शुभ प्रभाव हमारे जीवन में कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताएं पंडित जी। जी देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर बृहस्पति आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उन अशुभ प्रभावों को दूर कैसे किया जाए। पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति की शुभता क्या है, बृहस्पति को शुभ ग्रह क्यों मानते हैं। देखिए, ग्रहों में बृहस्पति सर्वाधिक शुभ और सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं। मातृ कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति अकेला संतान, धन और विवाह के मामलों को उत्तम बना देता है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस ग्रह पर और जिस भाव पर पड़ती है उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है। लोगों का यहां तक कहना है कि अगर केवल कुंडली में बृहस्पति शुभ है या शुभ परिणाम देने की स्थिति में है तो बाकी ग्रहों की अशुभता का कोई ज्यादा और कोई विशेष प्रभाव
आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यानी बृहस्पति का शुभत्व, इसकी शुभता इतनी ज्यादा है कि ये तमाम ग्रहों की अशुभता को नष्ट कर देता है। तो देखा आपने कितना प्रभावशाली है बृहस्पति, इसीलिए किसी भी कुंडली में इनकी स्थिति और इनके योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस बारे में आगे हम बात करें, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर आपका ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। पारिवारिक मामलों में परेशानी होगी। बड़ों की सलाह से सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले अब हम बृहस्पति के अशुभ प्रभाव के बारे में बात करते हैं। अशुभ प्रभाव हैं कौन कौन से, ये भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे अशुभ प्रभाव पड़ने पर होता क्या है जीवन में। पंडित जी, देखिए, आपको बताया ना कि बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। अब अगर यही शुभ ग्रह आपके जीवन में अशुभ प्रभाव पैदा करने लगे, आपके जीवन में निगेटिव इंपैक्ट पैदा करने लगे, तो क्या होगा? देखिए, बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। आपके अंदर जो भद्रता है, जो पवित्रता है, जो शुभता है, थोड़ी या ज्यादा वो आती है बृहस्पति से। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा आती है और बड़ों का सहयोग जीवन में नहीं मिलता अगर बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा है तो। व्यक्ति का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है। कैंसर और लिवर, इसकी सारी गंभीर समस्याएं आम तौर पर बृहस्पति देता है। बृहस्पति अगर अशुभ प्रभाव दे तो या तो संतान नहीं होगी, और अगर संतान हो गई तो संतान को लेकर समस्या परेशान करेगी। बहुत खराब हुआ बृहस्पति तो कभी कभी संतान नहीं होती।
अगर बृहस्पति का अशुभ संबंध विवाह भाव से बन जाए तो विवाह होना असंभव हो जाता है। ज्योतिष ऐसा मानता है कि शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है, लेकिन बृहस्पति के अशुभ प्रभाव का बुरे असर का निवारण होना बहुत मुश्किल होता है। तो कितना मुश्किल है बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को खत्म करना, ये आपने समझा, लेकिन कुछ अचूक उपाय पंडित जी आपको बताएंगे जिससे आपको राहत मिलेगी, मदद मिलेगी। इस बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह तय हो सकता है। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में लाभ होगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न कनिका जी ने हमें लिखा है और कनिका जी हमें मेल लिखती हैं देहरादून उत्तराखंड से। इनकी जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1998, रात में 11 बजे, देहरादून। ये कह रही हैं कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ और आगे मैं न्यायिक सेवा में जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं आगे न्यायिक सेवा में जा सकती हूँ या मुझे किसी और क्षेत्र में भी प्रयास करना चाहिए? कनिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आप लॉ के फील्ड में अच्छा करियर बना सकती हैं। आप आगे LLM करके शिक्षा क्षेत्र में भी जा सकती हैं और अभी जुडिशियरी की तैयारी करके न्यायिक क्षेत्र में भी जा सकती हैं। आपकी कुंडली में लॉ से संबंधित करियर अच्छा दिख रहा है, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना
चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने तमाम ऑडियंस को हम ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हो तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसका इस्तेमाल करें। तो दूसरा सवाल पंडित जी, इसके बारे में बताएं। जी, अगला प्रश्न अजय प्रताप जी ने हमें लिखा है और अजय प्रताप जी मध्य प्रदेश से हमें मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 5 जून 1985, जन्म का समय दोपहर में 2 बजे, जन्म का स्थान है ग्वालियर मध्य प्रदेश। अजय जी कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार कर रहा हूं, लेकिन व्यापार में विशेष प्रगति नहीं हो पा रही है, तो मेरे व्यापार में उन्नति कब तक होगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके व्यापार की स्थिति आने वाले समय में अच्छी रहेगी और आप व्यापार में अच्छी तरक्की भी कर पाएंगे, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। साल 2026 के अगस्त के बाद आपके व्यापार की स्थिति लगातार बेहतर होती दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बृहस्पति के बारे में बातचीत कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा होता है। कुछ देर पहले ही पंडित जी ने बताया कि बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को दूर करना बेहद मुश्किल है, लेकिन कुछ अचूक उपाय हैं जो हमेशा आपकी मदद करते हैं। तो अब जानते हैं इन्हीं उपायों के बारे में। पंडित जी, अगर बृहस्पति आपके जीवन में अशुभता पैदा कर रहे हैं, आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो इसको दूर करने का उपाय क्या है? देखिए, बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप है, इसीलिए शिव भक्ति से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। आप शिव जी की जितनी पूजा करें, आपका अशुभ बृहस्पति नॉर्मल हो जाएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 1 माला 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अपना आहार, व्यवहार और विचार ये शुद्ध रखिए, इसमें पूरी सात्विकता बनाए रखिए। आप जितनी पवित्रता से रहें और जितना शिव जी की पूजा करें, बृहस्पति की अशुभता कम हो जाएगी। हालांकि एक बात समझ लीजिए कि अगर बृहस्पति अशुभ है तो आपका पूजा करने का मन ही नहीं होगा। आपको अपने आप को जबरदस्ती खींच करके, प्रयास करके पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति जब अशुभ होता है तो व्यक्ति को मंदिर नहीं जाने देता, व्यक्ति का भगवान में भरोसा नहीं रहता है, व्यक्ति सोचता है कि क्यों मंत्र पढ़ना है, क्या होना है, नहीं होना है। वो खुद अपना नुकसान करते करते अपने को नष्ट कर लेता है। तो अगर आपका बृहस्पति अशुभ परिणाम दे रहा है तो आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन को, शरीर को
खींच करके शिव जी की शरण में ले जाइए, तब स्थितियां आपकी बेहतर होनी शुरू होंगी। तो शिव हमेशा सहायता करते हैं और बृहस्पति देव के अशुभ प्रभावों से बचने में भी भोलेनाथ ही आपकी मदद करेंगे। कुछ और जानकारी इस टॉपिक पर, इस विषय पर हम आगे पंडित जी से लें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। बड़ी जिम्मेदारियां लेने से बचिएगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बृहस्पति की अशुभ दशाओं और उससे बचने के उपायों के बारे में पंडित जी से ले रहे हैं जानकारी। तो पंडित जी, अगर बृहस्पति की कोई अशुभ दशा या मारक दशा जिसे कहते हैं वो चल रही हो तो क्या उपाय हमारी मदद कर सकता है? बृहस्पति कुंडली में अशुभ है वो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की कुंडली में हो सकता है। लेकिन बृहस्पति अशुभ भी हो और उसकी दशा भी आ जाए, महादशा या अंतरदशा, या अगर मारक स्थान का स्वामी है उसकी दशा आ जाए, तब मामला गंभीर हो जाता है। अशुभ बृहस्पति अपनी दशाओं में जितना भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ भी हो, है ये शुभ ग्रह, इसीलिए सात्विकता और पवित्रता से इसकी नकारात्मकता को आप कम कर सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सुबह और शाम महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुबह शाम रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल या केले का दान करें। और अगर बृहस्पति मारक फल दे रहा है, अशुभ फल अपनी दशा में दे रहा है, तो सोना और पीला रंग
ये प्रयोग करने से परहेज करें। और बृहस्पति को अच्छा करने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप स्वयं सात्विक रहें, स्वयं पवित्र रहें, अपने खान पान, अपने विचारों को सात्विक और पवित्र बनाए रखें। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जिसको अगर आप आजमाएं तो बृहस्पति की मारक दशा से भी आप बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, जानते हैं इस बारे में। मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। बड़ों की सलाह से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें मनमोहन जी ने लिखा है। और मनमोहन जी हमें मेल लिखते हैं मथुरा से। इनकी जन्म की तारीख है 29 मार्च 1969, 1969। जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जन्म स्थान है हाथरस। और मेल लिखते हैं मथुरा से। मनमोहन जी कह रहे हैं कि संतानों के साथ तालमेल को लेकर के बहुत दिक्कतें हो रही हैं। क्या संतानों का सहयोग और सपोर्ट भविष्य में मिल पाएगा? और आने वाले समय में भविष्य कैसा रहेगा? मनमोहन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से भविष्य में आपका संतान पक्ष अच्छा रहने वाला है। संतान की उन्नति भी अच्छी होगी और आपके साथ तालमेल भी बेहतर बैठेगा। थोड़ा सा क्रोध कम करिए और अप्रैल 2026 तक शांति रखिए। इसके बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। एक पीला पुखराज, वजन में 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करिएगा और हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर ये दो काम आप लंबे समय तक करें तो मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को ये याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का चौथा और अंतिम सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न अनुज कुमार जैन ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं अनुज। इनकी जन्म की तारीख है 25 अगस्त 1994, सुबह के 11:05। जन्म स्थान है दिल्ली। अनुज कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं और मैं अब कुछ व्यापार अलग से भी करना चाहता हूं, तो क्या मेरा अलग से व्यापार करना बेहतर रहेगा? अनुज, आपकी कुंडली व्यापार के लिए बहुत अच्छी कुंडली है, तो जो व्यापार आप अपने पिता के साथ मिलकर के कर रहे हैं वो व्यापार आप बिल्कुल करते रहिए। और उसके अलावा आप अगर खाने पीने की चीज़ का, होटल रेस्टोरेंट का, पानी का, फास्ट फूड का कोई काम आगे बढ़ाना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और आप करियर में उन्नति कर सकें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 3 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब इस बारे में जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 3 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। स्थान परिवर्तन के योग और विदेश से लाभ होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है जिसका आपको ध्यान देना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि बहुत से लोग घड़ी पहनते हैं, बहुत से नहीं पहनते, तो क्या घड़ी लगाने का भी कोई विशेष लाभ होता है? घड़ी पहनने का आपके भाग्य से क्या संबंध है? देखिए, घड़ी लगाने से आपका समय नियंत्रित रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। जो लोग घड़ी लगाते हैं और रेगुलर लगाते हैं, सामान्यतः वो देखें कि व्यर्थ की दौड़ भाग से उनका बचाव होता है। लेकिन आपकी घड़ी का स्ट्रैप कैसा है, काले रंग का है, सिल्वर है, गोल्ड है, किस रंग का है, इस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की भी लेते हैं। 3 अक्टूबर का शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक।
इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 3 अक्टूबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृषभ। और वृषभ राशि के बारे में पंडित जी कौन सी है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने करियर को बेहतर करने के लिए किस ग्रह को बेहतर करेंगे। आज की गुड लक राशि है वृषभ। करियर में सफलता के लिए इनको शनि मंत्र का जप रोज शाम को करना चाहिए और सप्ताह में एक दिन शनिवार को हनुमान जी का दर्शन भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपका करियर बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि व्यापार में उन्नति के लिए कौन सा महा उपाय हम सब के लिए आज वो लेकर आए हैं। जी, आप किसी भी चीज का कारोबार करते हो, व्यापार करते हो, अगर व्यापार में बार बार उतार चढ़ाव रहता हो तो क्या करेंगे? रोज सुबह जब काम की शुरुआत करने जा रहे हैं उसके पहले एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। और जब काम समाप्त करने जा रहे हैं उस समय मां लक्ष्मी की पूजा करिएगा और रोज कुछ न कुछ दान करिएगा। चाहे 2-4 रुपए का दान कर दें, बिस्किट के पैकेट का दान कर दें, पानी का दान कर दें, रोज कुछ न कुछ दान जरूर करते रहिएगा। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें तो आपके व्यापार की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।